आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फास्फोरस ग्रुप। मैं आपको लेके चलता हूँ तकरीबन कोई 3.5-4 सदियां पहले, जब 1650 के बाद ना लोगों को लगा कि जब गोल्ड डिस्कवर हो चुका था तो एक ना लोगों में मिथ पाया जाता था। केमिस्ट में बहुत सारा एक एक थ्योरी थी, उसको कहते थे फिलोसफर स्टोन। वो कहते थे कि कोई इस तरह का पत्थर हमें मिल जाए, हम कोई आम धात को रगड़े, उसको सोना बना दें, उसको प्लाटिनम बना दें, महंगी धातों में कन्वर्ट कर दें। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने वर्क किया। कोई कहता था ये पारस जिंदाबाद जिंदाबाद। हुआ ये कि इसी पे बहुत सारे लोग खोज करते रहे। एक जर्मन एक अल्केमिस्ट थे, उनका नाम था हेनिक ब्रांड। उन्होंने क्या किया, 1669 में उन्होंने देखा कि मैं भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करूं कि मैं भी गोल्ड बनाऊं। उन्होंने सर ये किया कि 4 से 5 हजार लीटर यूरन लिया, लोगों को यूरन लिया। उन्होंने कहा कि देखिए यूरन का कलर भी गोल्डन होता है और गोल्ड भी गोल्डन है, तो हो सकता है कि यही गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। उनका एक थ्योरी थी। उन्होंने मैम सारा यूरन इकट्ठा करके उसको 2 हफ्ते तक बॉयल कर दिया, उसको सारा वेपोरेट कर दिया। एंड पे जो चीज बची ना, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा एक केमिकल बचा है, वो रात को भी ग्लो करता है। वो जो केमिकल था जो रात को भी ग्लो करता था, उसको फास्फोरस कहते हैं। इसलिए बाद जंगलों में तो सांप होते हैं, तो और उसकी जुबान के ऊपर फास्फोर होता है। जब वो बोलते हैं ना, उसमें से आग निकलती है, वो उस मुंह से आग निकलती है। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल इनकी बात ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और फास्फोरस का ना उस बंदे ने फिर इनका नाम, जो हेनिक ब्रांड थे, उन्होंने नाम दिया गिव ऑफ लाइट। ऐसा मिनरल या ऐसा उनको जो सब्सटेंस मिला, वो कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम उन्होंने फास्फोरस रखा। फास्फोरस को ना डेविल एलिमेंट भी कहा जाता है। जिस तरह सर ने बात की कि वो जंगलों में वो सांप इस तरह से करता है, आप लोगों ने अक्सर एक और चीज भी सुनी होगी, मैं बड़ा श्योर हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि कब्रिस्तान में रात को जाए ना तो कुछ चीजें वो ग्लो करती हैं। कोई लोग आमल बाबा, कोई जो खैर 2 नंबर किस्म के लोग, वो तो खैर इसको मैनिपुलेट भी करते हैं कि वहां जाओगे रोशनी होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कुछ लोग डर जाते हैं, अचानक से कब्रिस्तान चले जाए, वो कहते हैं कि पता नहीं रोशनी सी थी, नूर इधर को गया इधर को गया। एक्चुअल में वो और कुछ नहीं होता, वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस की वजह से होता है। हम जब फौत हो जाते हैं तो हमारे में जो ऑर्गन्स डीकम्पोज होने के बाद जो फास्फोरस बचता है अरसे बाद, तो फिर वो अच्छा फास्फोरस की जिस तरह हमने वीडियोस भी देखी, वो जिस तरह इग्नाइट करता था ना। और एक और भी मैंने एक जगह ये भी पढ़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ सर, जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी का वो जो जितना ब्लास्ट हुआ था, फास्फोरस ब्लास्ट था। फास्फोरस इतनी जल्दी ब्लास्ट करता है सर, ये शुरलियां पटाखे सारे शादी जिन्हों की हुई है, ये इसी की वजह से होता है। मैं तो कभी कभी सोच के ना, मैंने जब ये इसकी डिस्कवरी पढ़ी तो मैं थोड़ा सा ना हंस रहा था सर। मैंने कहा अगर इसका ये हैनिंग का वालिद को पंजाबी होता ना, वो जितना उसने यूरन इकट्ठा किया था, उन्होंने कहना तू मुंह च मक्खियां पड़नी मच्छियां पड़नी है। अच्छा यहाँ से ये देखें, मैंने फास्फोरस की डिस्कवरी बताई, आपको वीडियो दिखाई, इसका मकसद था वो कितनी जल्दी बर्निंग करता है। हम कहते हैं अक्सर फास्फोरस का पेशेंट का नाम सुनते ही ना होम्योपैथिक डॉक्टर क्या परसीव करता है, बर्निंग, जलन, बड़ी जलन ही जलन जलन। वो कहाँ से जलन आती है? फास्फोरस की वजह से बर्निंग आती है। अब वो बर्निंग कहाँ कहाँ हो सकती है? वो बर्निंग बॉडी के किसी लेवल पे भी हो सकती है। अब मैंने क्या किया सर, इसको इस इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ के मैं अपनी लेबोरेटरी में गया। हार्ट वन में देखा तो हम नेट्रोफास नहीं देते, हम कहते हैं नेट्रोफास दें, क्योंकि अच्छा फास्फोरस पीएच को भी मेंटेन करता है। अब बर्निंग जहां जहां पे भी है फास्फोरस, वहां पे जब बॉडी में फास्फोरस थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो बर्निंग प्रोड्यूस करता है। अब देखें वो हीट बर्निंग है, हेड में हेड बर्निंग, पेन बर्निंग, आईज बर्निंग, ईयर बर्निंग, नोज बर्निंग। मैंने जहां जहां पे भी लिया तो फास्फोरस, और फास्फोरस के आगे कैलकेरिया वॉस, नेट्रोफॉस, कालीफॉस, फिर बहुत सारे वहां पे हमें और भी रेमेडीज मिली। और दूसरा देखें, फास्फोरस में इतनी ज्यादा बर्निंग है और फास्फोरस को ना ठंडे पानी की तलब होती है, मुझे ठंडा पानी दे। हम वॉमिटिंग में अक्सर फास्फोरस इसलिए देते हैं कि वो पेशेंट आके कहता है कि मैं ठंडा पानी पीऊं, जितनी देर तक वो ठंडा रहता है तो मुझे सुकून रहता है, जैसे ही वो पानी गर्म हो जाता है, जैसे ही वो बर्निंग दोबारा, वॉमिटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये हम ऐसे ना पुड़िया कौन कौन यूज करता है मेडिसिन, जब पेशेंट को डिस्पेंस करके देते हैं तो कौन कौन पुड़िया यूज करता है? सारे ही करते हैं। मैंने भी मैं भी करता हूँ। एक ना मेरा पेशेंट था रिसेंट सऊदीया का, सर मैंने उसे पुड़िया दी,
और भी टैबलेट्स थी, पुड़िया मेडिसिन कुछ दे दी। वो बेसिकली बंदा था ट्रक ड्राइवर, वो ड्राइविंग करता था, उसने डैशबोर्ड पे रखी, वो एक जगह नाका लगा हुआ था तो उसको रोक लिया, उसे कहता साइड पे आ जाओ। वो पुड़ी खोली तो उन्होंने कहता, दूसरे ने देखा, कहता ये मंशियात का केस है भाई, पकड़ लो, कहता नीचे आ जाओ। सारा कहता मुझे जितनी कस्में आती थी डॉक्टर साहब मैंने सारी खाई हो फिर भी नहीं माने। अब मैंने ना निकाल के होम्योपैथी नेट से दिखाई कि होम्योपैथी, कहता नहीं नहीं नहीं, ये सारे लोग इतने ही कहते। अच्छा सर फिर क्या हुआ, उसको जेल में ले गए, रात उसको जेल में रखा। तो कहता सुबह सुबह उठा तो मैंने कहा वो मेरी पुड़िया दे दे, मैं तो नहार पेट खाता हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहता 2 दिन उन्होंने और रखा कि इसका नशा तो नहीं उतरता। और 3 दिन बाद बाहर आया तो उसने मुझे फोन किया, कहता आप उन्होंने लैब डायग्नोसिस के लिए भेजा, आपको मसला तो नहीं है। तो उससे मैंने ये सीखा कि हम जो पुड़िया भी देते हैं ना तो उसको प्रॉपर लेबलिंग करके देनी चाहिए, इस तरह से हम दे दें तो। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि फास्फोरस का पेशेंट, फिर उसे कोल्ड ड्रिंक की बड़ी डिजायर होती है। कोल्ड ड्रिंक में ठंडा पानी भी हो सकता है, इवन आइस की भी डिजायर, इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की भी बहुत ज़्यादा डिजायर होती है। अच्छा एक चीज़ ना, आज से पहले तक या हम भी जब पढ़ते हैं बोन्स का नाम सुनते ही हम क्या समझते हैं कि बोन्स की, बोन है तो उसका दूसरा मतलब क्या है कि कैल्शियम। मैंने सर इसकी डिबेट देखी, साइंटिस्ट इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं कि कैल्शियम बोन के लिए ज़्यादा अहम है या फास्फोरस ज़्यादा अहम है। दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ कहते हैं कि फास्फोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं कैल्शियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितना भी फास्फोरस बॉडी में पाया जाता है ना, 85% उसका या बोन्स में होता है या सेकंड हमारे टीथ में पाया जाता है। हम तो अभी तक फास्फोरस को हमने जो भी परसीव किया, हमने देखा कि किसी की हड्डी टूट जाए तो हम गलकेरिया फास्ट दे देते हैं, तो हमने यहाँ से आगे तक तो हम बड़ी मुश्किल से जाते हैं। या दूसरा हम जो काम करते हैं, सर आपने भी जिस तरह से पहले बात की तो मैं सेकंड करता हूँ कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पैथोफिजियोलॉजी पे, डायग्नोसिस पे अबूर होना चाहिए। जब नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, सिर्फ होम्योपैथिक इंडिकेशन की बेस पे मेडिसिन देते हैं। जी वो फ्रेंडली है, वो उसको ठंडा पानी पसंद है। ठंडा पानी क्यों पसंद है, कोई हमसे जस्टिफिकेशन पूछ रहे तो हमें नहीं पता। वो फ्रेंडली क्यों है, फास्फोरस इतना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये गिला रहता ही नहीं है। 1 सेकंड में इसको एयर मिली, वाटर की इसकी कंजम्पशन खत्म हुई, इसने फौरन बर्निंग स्टार्ट कर दी। ये बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का एलिमेंट है, बम की तरह बम है, बम में यूज होता है। अब वो जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, अब ये देखें कि फ्रैक्चर्स में कैल्शियम फॉस है, फास्फोरस है, और भी एलिमेंट्स हैं। हम क्या करते हैं होम्योपैथिक में, हम क्या करते हैं, अगर तो हमारे पास पेशेंट आता है डेफिशिएंसी के साथ, फिर तो हम देंगे लो पोटेंसी में। क्यों सर, अगर हमें लगता है कि इसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, फिर हम हाई पोटेंसी में, पोटेंसी में देते हैं, फिर हम बायोकेमिक्स में नहीं देते। मैंने जिस तरह कहा कि बोन पे एक तो हमें सिर्फ फ्रैक्चर का हम आइडिया है, फ्रैक्चर के अलावा कितनी, सर मैंने रेपर्टरी में इसकी ना उठा के फिर बोन्स के चैप्टर में जाके देखा, ये काइफोसिस है, लोग अक्सर वो उनका कर्वेचर आना शुरू हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम उसका। मैंने तो बल्कि वो एक पिजन चेस्ट के मैंने काफी सारे पेशेंट देखे, मैंने हंचबैक, और फिर वो जो स्टर्नम प्रोट्रूड करने लग जाती है पेशेंट्स की। अब ये देखिए जितने बोनी डिसऑर्डर्स हैं, हमें अगर ये पता चले कि बोन्स के अंदर क्या हो रहा है, हम रेलेवेंट उसके क्रीपली मेडिसिन में भी बड़ा बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, जिस तरह एलोपैथिक हमारे सिस्टम मेडिसिन वाले करते हैं। तो हमारे पास 2 अप्रोचेज आ जाएगी, एक तो पैथोफिजियोलॉजिकली भी पेशेंट को समझ पाएंगे और होम्योपैथिकली भी, और दोनों को रिलेट कर दें तो हमारी सक्सेस बहुत ऊपर चली जाएगी। फिर ये देखें वर्टिब्रल कॉलम में स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक के और बहुत सारी चीजें। फिर हम कहते हैं कि बोनी ग्रोथ होने लग गई है, जिस तरह ये एक्सरे में मैंने दिखाया, ये देखिए एक्सोस्टोसिस कहते हैं, बोनी स्पूर्स कहते हैं, यानी बोन्स ओवर ग्रोथ करने लग गई है, फास्फोरस है। मैं आपको ये बताऊं कि हम ये जब समझते थे कि ये कैल्शियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फास्फोरस, मैं इतना ज्यादा फास्फोरस को क्यों कह रहा हूं कि ये भी इतना ज्यादा अहम है। सर फास्फोरस और जो कैल्शियम है, ये दोनों जब भी बॉडी में जाते हैं ना, अगर कैल्शियम ज्यादा है ना, अगर और फास्फोरस कम है, अगर फास्फोरस ज्यादा है कैल्शियम कम है, अगर इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फास्फोरस बॉडी में ज्यादा कर दें, कैल्शियम नीचे आना शुरू हो जाता है, कैल्शियम ज्यादा कर दें, फास्फोरस नीचे आना शुरू हो जाता है। इन दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अब बोन्स में क्या होता है कि जब फास्फोरस ज्यादा हो गया, कैल्शियम कम हो गया, तब भी प्रॉब्लम, जब कैल्शियम ऊपर चला गया, फास्फोरस कम हो गया, तब भी प्रॉब्लम। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब टीथ में देखें,
ये जब मैं कैल्शियम पे बात कर रहा था ना, तो किसी लेडी डॉक्टर ने क्वेश्चन किया था कि ये जो बोतलें पीते हैं लोग, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है कि लोग कहते हैं कि कैल्शियम की डेपोजिशन को खराब करता है। सर एक्चुअल में मैंने ना इस पे मुझे बड़ी मजे की जस्टिफिकेशन मिली, हम क्यों रोकते हैं कि बच्चे को आपने बोतल नहीं पीनी। सर अगर मेरी, क्योंकि एमएससी न्यूट्रिशन में भी है, अगर स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे की कैंटीन में आपको किसी को पता चल जाए कि वहां पे उनकी कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है या सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप पर्चा करवा सकते हैं लीगली तौर पे। वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब फास्फोरस हम ज्यादा लेते हैं ना, वो कैल्शियम को डिप्लीट कर देता है। अब जो लोग बोतलें ज्यादा पीते हैं, दो काम करता है कोल्ड ड्रिंक, एक तो उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरस ज्यादा होता है, ब्लड में भी जाता है, वो कैल्शियम को डिप्लीट करने लग जाता है, केरीज, पीड़ा लगना शुरू हो जाता है। सेकंड वो क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक में ना शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हम क्यों रोकते हैं बच्चों को, शुगर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, तो वो दोनों मिल के तो हमारे दांत खा जाते हैं हमारे बच्चों के। हमारे बच्चे फिर वो काले से दांत लेके फिर रहे होते हैं, और माएँ भी कहती हैं अब हम क्या करें, बोतल वैसे पी लेता है, हम क्या करें। वो हमारे पेरेंट्स भी अक्सर उनको मनाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। साढ़े डॉक्टर किलिया तोड़ दे दो, कल किलिया पास दे दो, वो पहले वो बोतल छुड़वाओ भाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस चीज पे ही आना चाह रहा था कि ये सारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हम क्यों चाह रहे हैं, हमें पता हो कि उसके पीछे हो क्या रहा है। मेडिसिन तो उसके बाद का अगला प्रोसीजर है, पहले हमें ये पता चले ये कर क्या रहा है अंदर जाके। और ये देखिए जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के तो हमारे पास आते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक पी पी के सर क्या होता है कि मैंने पढ़ा कि एक कोल्ड ड्रिंक में हमारी जो डेली फास्फोरस हमें चाहिए होता ना, उसके रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहते हैं आरडी, वो है 800 मिलीग्राम तकरीबन, इतना। बच्चों में थोड़ा कम होता है, हमें तकरीबन। अब बोतल में 500 मिलीग्राम तक तो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। जिन्हें दो पी लिया, उसने क्या किया, बाकी रूटीन की मैं आगे सोर्सेज बताऊंगा, हम कितनी डाइट से पहले भी फास्फोरस ले रहे हैं, उसने और ले लिया, उसने क्या कैल्शियम को कम कर दिया। सेकंड उसने क्या किया कि कैल्शियम को सिर्फ ब्लड में नहीं कम किया, जब कैल्शियम का लेवल उसने फास्फोरस ने उसके साथ कोरिलेट किया, तो कैल्शियम बॉडी में ब्लड में कम हो गया, उसने बोन से निकाल लिया, फ्रैक्चर ज्यादा होने लग जाते हैं, ओस्टियोप्रोसिस होने लग जाती है। बिल्कुल, बुरबुरापन, बिल्कुल। अब देखिए टीथ की, हम फिर मैंने देखा कि ये देखिए प्री मेच्योर डिके होना शुरू हो जाते हैं चिल्ड्रन में, फिर रैपिड इजीली देखें कि अब रैपिडरी की रूब्रिक है, रैपिड डिके होने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी जाके कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया बच्चे की इतनी जल्दी दांत ऐसे होने लगते हैं। सर बोतलें भी है, चॉकलेट्स भी, चॉकलेट, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा फास्फोरस बोन्स पे एक्ट करती है, फास्फोरस टीथ पे एक्ट करती है, थर्ड का फास्फोरस एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। हम बॉडी में ये जितना मैंने एक्सरसाइज की, कोई भी बंदा करता है कि बॉडी में जहां पे भी हीट प्रोडक्शन होती है, एटीपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो 3 फॉस्फेट के एलिमेंट मिलेंगे। तो एटीपी क्या है कि एनर्जी करेंसी है बॉडी की, जितना पैसे किसी भी मुल्क की करेंसी है, तो बॉडी की क्या है, एटीपी। अब एटीपी बनने के लिए हम कुछ भी खाएं, हम कार्बोहाइड्रेट लें, हम प्रोटीन लें, फैट लें, जब उसने एनर्जी में कन्वर्ट होना है तो हमें फास्फोरस तो चाहिए ही चाहिए। अब फास्फोरस का नेक्स्ट क्या हुआ कि फास्फोरस एनर्जी प्रोड्यूस करती है बॉडी में। अगर किसी बंदे में एनर्जी कम होगी, फास्फोरस कम होने की वजह से लेथार्जी में भी पेशेंट जा सकता है। अब फास्फोरस के सोर्सेज क्या क्या हैं, इस तरह दूध है, बहुत बड़ा सोर्स है, इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। फिर मीट है, जितना हम खाने में गोश्त वगैरह खाते हैं, सारे, इसमें पोल्ट्री भी है, इसमें रेड मीट भी है, गोश्त में अच्छी, एनिमल मीट में बहुत ज्यादा इसकी मिकदार पाई जाती है। लिग्यूम्स हैं जितने हम दालें शालें खाते हैं, फिर नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सर एक और बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से ना जंक फूड, इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा पाया जाता है, सोडियम फास्फेट कहते हैं। वो क्या करता है सर, एक तो प्रिजर्वेटिव है, और दूसरा क्या करता है कि ये जितना, वो एक खास किस्म का टेस्ट डेवलप करता है। मैंने एक जगह इसके बारे में पढ़ा कि लोग कहते हैं, खवातीन अक्सर कहती होंगी, हम घर में जितनी अच्छी चीज बना लें बाजार वाली नहीं बनती, वो आप बाजार वाली चीजें नहीं डाल रहे उसमें, वो ये सोडियम फास्फेट डालते हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारी बासियत सारे हम जंक फूड पे शिफ्ट हो गए, हम सॉफ्ट ड्रिंक लेने लग गए।
इतना कुछ ले लेके हमने तो फास्फोरस की वैसे प्रूविंग शुरू कर दी अपने ऊपर। अब प्रूविंग कर दी, फास्फोरस के एक्सेस के साइन सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि हाइपर फास्फोटीमिया। ये क्या करेगा, ये हमारी बोन्स की जितनी हमारी कैल्शियम है उसको रिड्यूस करेगा, फिर हमारे दांतों में केरीज कर देगा, कैल्सिफिकेशन करेगा। अब ये कैल्सिफिकेशन कैसे करता है कि जब हम फास्फोरस ज्यादा लेते हैं ना तो वो हमारी हड्डियों से भी कैल्शियम निकाल लेता है, इसे कहते हैं बोन लॉस भी करता है। अब जब बोन लॉस करेगा तो वहां से भी कैल्शियम आ गया, तो वो ब्लड में पड़ा पड़ा किसी भी जगह पे ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड वेसल में वो उसकी डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, वो कैल्सिफिकेशन में चला जाता है पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको, हार्ट के पेशेंट्स को हम सॉफ्ट ड्रिंक पे ऐसी चीजों पे हम अवॉइड करवाएं। क्यों करवाएं, इसने जाके अंदर ये तमाशा करना है। फिर हाइपोफॉस्फेटीमिया, एक तो ये है, अभी तक मैंने जितनी भी बातें की ना कि फास्फोरस हाइपो में बहुत कम जाता है, ये हाइपर में ज्यादा जाता है। उसकी वजह ये है कि बॉडी के हर सेल को फास्फोरस चाहिए होता है और हम लेते ही रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, गोश्त तो बहुत खाते हैं, हम जंक फूड भी बहुत खाते हैं, तो हम हाइपर में जाते हैं। हाइपो में या तो पेशेंट किडनी फेलियर में, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, वो शुरू से उसने 4 से 5,000 लीटर यूरिन लिया, उसका एक चीज तो हम सबको समझ आ जानी चाहिए ना कि बॉडी जब फास्फोरस को बैलेंस करती है ऊपर से लेते हैं तो यूरिन के जरूर एक्सक्रीट आउट करता है। अब यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है तो अल्टीमेटली किडनी में इसका एक अच्छा रोल है। अगर किडनी फेलियर है तो हमने फास्फोरस और दे दिया, हमने तो किडनी डैमेज करने के लिए पूरा सामान दे दिया उसको। मैंने ये देखा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं ना, हैवी वर्कआउट करने के बाद अक्सर फास्फोरस के सप्लीमेंट देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे लोगों को कहते हैं ये पेन रिलीफ करता है और ये हमें ना सूदिंग इफेक्ट देता है। अच्छा, जब फास्फोरस कम हो ना बॉडी में, वो क्या करता है, वो टार्टर भी कर देता है, कैल्सिफिकेशन हमारी वहां पे भी होती है, हमारी ब्लड वेसल्स में भी, हमारे दांतों के नीचे भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। उससे क्या हुआ, टार्टर जिसे हम कहते हैं, करेड़ा लगना, करेड़ा लगना। अच्छा, एक चीज सर मैंने ये देखी, मैंने इसको काफी दफा किया और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा ना, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मैंने ये देखा कि जहां पे क्योंकि कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, इसका मतलब है फास्फोरस डिप्लीट हो रहा है, वहां फास्फोरस कम है। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि किडनी स्टोन की बहुत बड़ी एक वजह है कि जब फास्फोरस बॉडी में कम हो जाता है। अब मैं किडनी पे बहुत अच्छा मेरी वर्क नहीं है, हर डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी है, जो लोग इस पे किडनी पे अच्छा काम कर रहे हैं, किडनी स्टोन के, कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम फास्फेट के, जो भी स्टोन्स आपके पास कैल्शियम से रिलेटेड आते हैं, वहां पे फास्फोरस देके देखिएगा, आई होप ये अच्छा काम करेगी वहां पे। इसका जिस तरह हमने बात की कि आरडीए है फास्फोरस 800 मिलीग्राम पर डे। अब किडनी फेलियर में जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमने उसको फास्फोरस नहीं देना। किडनी की किसी डैमेज के साथ हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसकी सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक बंद की। गोश्त क्यों बंद करते हैं, उसमें भी हैवी वो है फास्फोरस। मैं ना आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, वो एलोपैथिक सिस्टम से डॉक्टर हैं, तो वो एक दिन मुझे बताते कहते कि मेरे इलाके में ना, उनके इलाके में ना ये जो ड्रग्स लोग बहुत सारी लेते हैं, तो कहते वो उसने बताया कि वो पता नहीं क्या नाम है, वो जो ड्रग्स लेता था, टीके शीके लगाता था, तो उसकी डेथ हो गई। कहता मैंने ऐसे ही उसे कहा कि जो लोग आए थे, मैंने कहा आपने उसकी डेथ डिक्लेयर करवाई है किसी से? वो कहते नहीं सानू नहीं पता, ठंडा ठंडा पिया किसी के फौत हो गए। कहता मैं क्या चलो उसके घर चलते हैं। घर गए, वो 150 बंदा बैठा हुआ था, मैंने जाके देखा तो कहता मुझे लगा कि ये इसकी डेथ नहीं हुई, इसकी ना हल्की हल्की कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन मुझे फील हो रही। उसको उठा के अपने क्लिनिक पे ले आया, उसने आगे टीके शीके लगाए, वो बंदा उठ के बैठ गया। वो 150 बंदा कहता फायर मेरे दरवाजे तोड़ दिए। अब कहता वो सारे लोग चले गए। अगले दिन ना वो बंदा मेरे पास आया, वो जो नशेई था जिसका, तो आके मुझे कहता कि कल मुझे लेके कौन आया था आपके पास? मैंने कहा पता नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा ये इतने बंदे थे मुझे तो नहीं पता। खैर है, मतलब मेरी जेब जो 2 टोकन थी वो किसी ने काट ले। कहता मेरी जेब जो 2 टोकन थी वो किसी ने काट ले। अच्छा, फास्फोरस ना, ये मैं कोशिश करता रहा, ये माचिस मुझे मिली नहीं। माचिस की जो हम वो देखते हैं ना, जो हम रब करते हैं 2 चीजों को, उसके ऊपर फास्फोरस लगा होता है, वो रेड फास्फोरस होता है, वो उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना व्हाइट फास्फोरस रिएक्टिव होता है। तो हम फास्फोरस के और बहुत सारे यूज हैं। फर्टिलाइजर्स के
तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैचेस को भी उसमें लिखा होता है सेफ्टी मैचेस जी नेट फास्फोरस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए कि जितने प्लांट्स हैं उनको फास्फोरस बहुत चाहिए, जिंक चाहिए, बाकी और भी मिनरल चाहिए। कब्रिस्तानों में इसीलिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि एलिमेंट्स रिच एनवायरनमेंट मिल जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हालांकि वहां पे लोग इतना जाते नहीं है, फिर भी वहां पे ग्रीनरी ज्यादा होती है। अक्सर आप देखिएगा हड्डियां मौजूद होंगी। और आज का हम एंड पे जा रहे हैं। जितनी चीजें पढ़ी, मैं चाह ये रहा था कि हम पैथोफिजियोलॉजी पे हम फोकस करें। होम्योपैथिक इंडिकेशन फास्फोरस की आप में बहुत सारे लोगों को, सारे प्रैक्टिशनर हैं, आपको अंदाजा होगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को उससे ज्यादा। मैं हमारा आज का मकसद ये था कि हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करें। हम ये बताएं कि अगर हम फास्फोरस में बर्निंग होती है तो क्यों होती है। फास्फोरस के पेशेंट अगर हमारे पास बोन्स के साथ आता है तो बोन्स सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फ्रैक्चर वाली बोन्स में हमने कैलकेरिया फॉस को सोचना है। किसी भी बोन की बोनी प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें फास्फोरस को देखते हैं। फिर दांतों के केरीज में हम फास्फोरस को देखते हैं। फिर इसके अलावा एटीपी प्रोडक्शन में। फिर एक और मैंने जो एंड पे लिखा कि असेसमेंट ऑफ पेशेंट डाइट, उसका ये मतलब है कि अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं और वो बड़ी बहुत ज्यादा रिच फूड खा के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने जंक फूड बहुत लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, वो तो ऑलरेडी सर उन्होंने फास्फोरस की प्रूविंग की हुई है अपने ऊपर। हमें तब क्या करना है, तब हमें पोटेंसी में जाना है और दूसरा ये काम करना है कि उनकी डाइट को लिमिट करना है वहां पे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रहे हैं और पेशेंट को अक्सर नहीं पता होता हमने। और दूसरा, अगर पेशेंट आए फ्रैक्चर के साथ तो फिर हमने, क्योंकि उसकी बायोकेमिकल डेफिशिएंसी को पूरा करना है, तब हम लो पोटेंसी में देंगे 6x में। आप लोग देते हैं या तो देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये लगे कि ये जंक फूड की वजह से ये डाइट इतनी ज्यादा फास्फोरस की ली है, तब डेफिनेटली हम पोटेंसी की तरफ जाएंगे। तो उसकी वजह से हम फास्फोरस की पूरी ना पिक्चर को हम देख सकते हैं।